नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने वाले गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के आग्रह पर राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की ओर से जारी की जाने वाली डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड अंकित किया जाएगा। दावा यह है कि इससे फर्जी डिग्री से नौकरी लगने पर रोक लग पाएगी। लेकिन अब तक जो फर्जी डिग्रियां लेकर के नौकरी लग चुके हैं और सेवा कर रहे हैं, उनको लेकर के आखिरकार क्या होगा, ये भी बहुत जरूरी है। वहीं आरपीएससी के सचिव का ये कहना है कि भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय कुछ अभ्यर्थी बैकडेट में बनी फर्जी डिग्रियां पेश करने का आपराधिक कृत्य करते हुए पाए गए। नई व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बल्कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता डिजिटली वेरीफाइड होने से भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। आखिरकार क्या वाकई फर्जी डिग्री माफिया पर इससे लगाम लग पाएगी, रोक लग पाएगी? इसी मुद्दे पर आप दर्शक भी अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। आज इसी पर हम प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट पर लगेगी लगाम। इस नाते से जो क्यूआर कोड लगाने के लिए जो नियम बनाया सरकार की ओर से, मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट पर लगेगा क्यूआर कोड, तो उन सब पर ये प्रतिबंध लगेगा। इसके माध्यम से मैं समझता हूँ सरकार के द्वारा किया गया ये अति उत्तम उपाय है। आरपीएससी का सुझाव, सरकार का विश्वविद्यालयों को निर्देश। फर्जी डिग्री से नौकरी लगे तो पकड़ेगा क्यूआर कोड। आरपीएससी के सुझाव को स्वीकार करते हुए आने वाले समय में जितने भी राजकीय और निजी विश्वविद्यालय कॉलेज है, उन सब की अंक तालिका और माइग्रेशन पे क्यूआर कोड लगाया जाएगा। एक क्लिक पर सामने होगा मूल रिकॉर्ड। सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड, फर्जीवाड़े पर चोट। में फर्जी डिग्री माफिया किस तरीके से हावी है, इसको लेकर के हाल की कई भर्तियों में इस तरह के आरोप सामने आए हैं और साथ ही साथ कई भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के गंभीर आरोप लगे कि कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियों के जरिए नौकरी पाली, जिनकी जांच अलग अलग जगहों पर की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम क्या फर्जी डिग्री माफिया पर लगाम लगा पाएगा? क्योंकि अब डिग्री पर क्यूआर कोड लगेगा, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करने मात्र से उसकी डिग्री की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, क्या वो फर्जी है या सही है, और इससे कम से कम समय में पता चल पाएगा, ताकि जो नियुक्तियां मिलती हैं उस वक्त कम से कम समय में इसकी जांच होकर के उनको नियुक्ति दी जाए, जिसके बाद में ये आशंकाएं नहीं रहे कि आखिरकार कितने लोग फर्जी डिग्री के जरिए नियुक्ति पा गए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, अटल खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रोफेसर प्रमेंद्र दशोरा हमारे साथ हैं, पूर्व आरपीएससी के मेंबर हैं। और साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ मनोज मीणा भी जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले शुरुआत अटल जी आपसे कि आखिरकार सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, ये कब तक क्रियान्वित में आ जाएगा और हम मान लेंगे कि तमाम डिग्रियों पर जो है वो क्यूआर कोड लगने शुरू हो गए हैं? और क्या क्यूआर कोड के लगने से जो फर्जी डिग्री वाला माफिया है उस पर लगाम लग पाएगी? देखिए, ऐसा है, अभी बहुत पेपर लीक जो था वो हमारा प्राइमरी, जब हम 2023 में सरकार में आए तो हमने कहा कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और फिर एक प्रकरण और मिला कि भी फर्जी डिग्रियां खूब बांटी गई। वो अलग अलग तरीके की थी, बीएड को लेकर के, एमएससी एग्री को लेकर के, पीएचडीज को लेकर के। और देखिए, इनफैक्ट ये एफएमजी जो डॉक्टर्स फॉरेन से करके आते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी फर्जी मिला।
कई 7 यूनिवर्सिटीज हैं वो फर्जी तरीके से चल रही थी, बैक डेट में वो डिग्रियां बांट रही थी, और बहुत सारे लोग 48,000 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां अभी तक पाई गई। और इसी सब का अंकुश लगाने के लिए देखो एसओजी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की और इन सब 7 यूनिवर्सिटियों की तो जांच चल रही है और ये 48,000 के करीब फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट पाए गए हैं। और अभी विभागीय आदेश भी दिए गए कि जितने भी विभाग हैं वो विगत 5 साल में जितनी भी भर्तियां हैं उसमें जिन लोगों को लिया है उनकी डिग्रीज को चेक करे। तो ये सारे हम जो कठोरता से चीजों को ले रहे हैं, नियम और ये सबको बकायदा हम उसकी नियमावली भी चेक कर रहे हैं। और यदि किसी ने इस तरीके की फर्जी डिग्रियां वगैरह ली है या आदतन है या ऐसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी हम दंडकारी उसमें शामिल कर रहे हैं। उनको बकायदा किसी को आजीवन हमने अभ्यर्थियों को रोका है, किसी को 5 साल के लिए रोका है। ये सारी अभी कंटिन्यू कि भी प्रदेश के अंदर इस तरीके का ये धंधा सा नहीं बन जाए और जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर शुरुआती दौर में ही इस तरीके की फर्जी डिग्रियां वगैरह इस तरीके का बात मानसिकता में जाकर के, और वो पता नहीं क्या, आप सोचो कि एक अच्छा लड़का है वो क्या सोचता होगा हमारे प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी। क्या मेरे को तो ये भी पता चला कि ओपीजीएस जैसे बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो मुंबई में भी उनके इंस्टीट्यूट चल रहे, महाराष्ट्र में भी, और वो वहां के बच्चों को यहां पीएचडी करवा देते हैं और सब वो फर्जी। तो इस तरीके की ये सब इश्यूज है। अब देखिए इसके लिए जो सरकार है वो भाई हम क्या कर सकते थे, हमने कहा कि भाई इनकी केवाईसी कोड हम है ना जो इन सब डिग्रियों को हम चेक करें और केवाईसी अनिवार्यता कर दें हर कैंडिडेट का। जी। दूसरा, डिग्रियों पे ही क्यूआर कोड लगा दें और सारी यूनिवर्सिटीज को एक उसके अंदर पैनल के अंदर ले लें हम, और उन सब यूनिवर्सिटीज का एक कोड हो और वो मैच हो कि भी डिग्री वहीं से मिली है ना। ये सारे अंकुश हम लगा रहे हैं कि जिससे जो व्याप्त ये बड़े घोटाले हैं प्रदेश के अंदर उसको क्लीन करें। जो भी ये घोटाले हुए हैं अभ्यर्थियों के साथ, वो सबसे जो प्रदेश है वो मुक्त हो, उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी प्राथमिकता का विषय है, शिक्षा। जी ठीक है अटल जी। एक सम्मानित दर्शक हैं सुनील जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील शर्मा जी नमस्कार। सुनील जी अपना टेलीविजन की आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, ये मैं देखिए अगर आप टेलीविजन में सुन के करेंगे तो मैं फोन काट दूंगा। हाँ सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ, ये बीजेपी और ये आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी, हाँ, तो इनको पता है ये खेल कई वर्षों से चल रहा है और ये जानबूझ के अनजान बनते हैं। कहते हैं अभी आपने इनको डिबेट में बुलाया है तो ये बता रहे हैं कि ये हो रहा है, जिसका ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। अरे कहीं तो नौकरी करके रिटायर होकर चले गए सर है। और आपकी प्रक्रिया ऐसी है कि अगर कोई बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की सर्टिफिकेट भी लेता है तो वहाँ एप्लीकेशन जाती है, उसकी जांच होती है, जिससे वो कैंडिडेट खुद वहां जाके उसको दबवा देता है जांच को, और वो फर्जी वो कई वर्षों तक आती नहीं, कई वर्षों तक नौकरी करके चले जाते हैं। तो ये जो बैठ के अगर इसका तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लेते ये कह रहे हैं हम क्यूआर कोड लाएंगे, क्यूआर कोड लगाएंगे। सुनील जी इसीलिए तो क्यूआर कोड लगाएंगे ताकि तुरंत पता चल जाए पूरे राजस्थान डिपार्टमेंट में। एक और बोलना चाहूंगा जी कि 3 लाख सरकारी कर्मचारियों की जांच हो रही है इस बार। जी एक बार सुनील जी पूरा कर लीजिए। सुनील जी एक बार पूरा कर लीजिए आप और क्या कहना चाहते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने हमें फोन किया और अपनी बात रखी है। प्रतीक जी पहले से ही कई भर्तियों में और खासतौर पर जो आपके टाइम में जितनी भर्तियां हुई वो गंभीर सवालों के घेरे में है, चाहे वो पेपर लीक के आधार पर हो
या फिर फर्जी डिग्री के मामले में देखिए सहायक अग्निशमन अधिकारी फायरमैन भर्ती 2021, जिसमें अभी भी एक फायर ऑफिसर पकड़ी गई महिला, और किस तरीके से और कई लोग पकड़े गए हैं फर्जी डिग्री मामले में। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022, जिसमें यह कहा गया कि बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो नौकरी लगे फर्जी डिग्री के आधार पर। अब सरकार ये कदम उठा रही है, ये अच्छा है? हेमंत भाई, पहले तो आपने 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया, मैं आपको उसको बिल्कुल अलग अलग कर देता हूं जी। एक बात है फर्जी मार्कशीट जो कोई भी जाकर के छाप लाता है, दूसरी बात है जो ओपीजेएस जैसी यूनिवर्सिटीज हैं जो फर्जी मार्कशीट देती हैं। तो जब आरपीएससी या कोई आयोग या प्राइवेट संस्था जब यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन भेजती है, तो ओपीजेएस जैसी यूनिवर्सिटी है जो उन्होंने तो खुद ही यूनिवर्सिटी ने दी है, तो वो कंफर्म करती हैं कि छात्र ने यहीं से ये डिग्री ली है और ये डिग्री वेरीफाइड है। तो अगर आप वेरिफिकेशन अगर इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यही प्रोसेस अपनाया जा रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको दूसरी बात पे अब ले जाता हूं, केंद्र सरकार ने बहुत समय से ये कर रखा है कि एक डिजी लॉकर बनाया जाता है, उस डिजी लॉकर के अंदर है आपकी 10वीं की मार्कशीट रखी जाती है, 12वीं की मार्कशीट रखी जाती है। अगर आप उसके बाद में कहीं जाते हैं डिग्री करने के लिए तो आपकी एक एबीसी आईडी वहां पे क्रिएट होती है, उस एबीसी आईडी के नाम पर ही जाकर के और आपकी डिग्री के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर जब डिग्री में पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और सो ऑन जो चलता है, तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट उस डिजी लॉकर के अंदर रखी जाती है। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को दे या नहीं दे उसकी बात की कंपल्शन नहीं है, लेकिन वो डिजी लॉकर में देना वो कंपल्शन है। तो आरपीएससी अब जाकर के या तो जाग रही है, या फिर केंद्र की जो सरकार है वो इतनी लचर है, या जो डिजी लॉकर देख रहे हैं कि इतनी लचर है, एक एक्सेस देना है, सिर्फ एक एक्सेस देना था, वहां से एनरोलमेंट नंबर के आधार पे, उनके आधार कार्ड के नंबर के आधार पे वहां से पता लग जाता, और आज भी पता लग सकता है। इसके अंदर कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ये क्यूआर कोड लगाना मत लगाना, मैं 2012-13 की आपको इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मार्कशीट भेज दूंगा जिसके अंदर वो ऑलरेडी क्यूआर कोड लगा रहे हैं, और ओपीजेएस की आप कई मार्कशीट उठा लीजिएगा उसके अंदर भी क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका जो सॉल्यूशन है, जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर का एक्सेस जो है वो आयोगों को देना चाहिए, और आयोग वहां जाकर के आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से या उनकी एबीसी के नंबर के हिसाब से वहां पे जांच कर ले। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई, आप ये कह रहे हैं कि भाई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई आएगा तो आयोग के अंदर, भाई मेरे हिसाब से पब्लिक सर्वेंट आप कह रहे हैं कि उनकी मार्कशीट जांचनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री की मार्कशीट तो आज तक सामने ही नहीं आई, उसके अंदर तो क्यूआर कोड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है वो भी नहीं पता। में धांधली तो रोकने वो की वाली बात मार्कशीट भी तो सामने आ जाना चाहिए। पॉलिटिकली तौर पर उसको घुमा दे रहे हैं। आप इस बात पर नहीं आएंगे कि ये जितनी भर्तियां हुई है वो देखिए, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 जिसका मैंने जिक्र किया, सहायक अग्निशमन अधिकारी फायरमैन भर्ती परीक्षा 2021, शिक्षक भर्ती जिसमें बीपीएड बीएड धारी इनकी डिग्रियों को लेकर के, नायब तहसीलदार भर्ती जिसमें डिग्री फर्जी डिग्री के गंभीरतम आरोप हैं, तो इनको रोकना कैसे, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति करनी है। मैं तो बता दिया, सॉल्यूशन बना हुआ है पहले से ही, और आज से नहीं बना हुआ, सालों से बना हुआ है। तो रुक भी नहीं पा रहे, और सालों से बना हुआ है, तो आपकी सरकार में इतना ज्यादा फर्जी डिग्री से लोग कैसे नौकरी पा गए? पीटीआई भर्ती में तो कह रहे हैं कि मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये ज्यादा लोग फर्जीवाड़े की मार्कशीट का इस्तेमाल करके नौकरी पा गए हैं, कैसे? अरे पीटीआई के अंदर, हेमंत भाई, पीटीआई के अंदर ज्यादातर ओपीजेएस की यूनिवर्सिटी की मार्कशीट थी। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने बार क्यों नहीं किया, डिबार क्यों नहीं किया, बैन क्यों नहीं लगाया? बताइए, ओजीसी ये यूजीसी किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंडर में। और ओपीजेएस यहां से ज्यादा जो फर्जी मार्कशीट है वो हरियाणा में दे रहा है, अभ्यर्थियों की डिग्री हरियाणा में दे रहा है, चले जाते हैं। क्यों नहीं है? मार्कशीट तो सबकी देखनी चाहिए ना भाई। प्रधानमंत्री की मार्कशीट नहीं देखेंगे, बाकी पूरी दुनिया की देख लीजिए। प्रधानमंत्री की मार्कशीट हो रही है क्या? प्रधानमंत्री राजस्थान क्या पब्लिक सर्वेंट है वो? प्रधानमंत्री पब्लिक सर्वेंट है क्या? पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्या? जो फर्जीवाड़ा है भर्ती परीक्षा, बताइए आप, पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्या? उस पर बात कर रहे हैं। अरे फर्जीवाड़ा ये फॉर्म भरा, एक हमारे सम्मानित दर्शक भरा जाता है प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। नमस्कार जी, ओम नारायण जी नमस्कार। फोन कट गया ओम नारायण जी का, वापस करेंगे तो फिर से लेंगे, लेकिन आशुतोष जी कैसे इसे देखा जाए? एक छोटी सी टिप्पणी, मैं आ जाऊंगा, एक टिप्पणी हो गई ना। हमारे साथ दशरथ साहब भी हैं जी। आशुतोष जी संक्षेप में बताइए। ये हेमंत जी, प्रतीक जी जो बात कर रहे हैं वो
कुछ हद तक सही है, हालांकि कुछ चीजें उन्होंने छुपाई और घुमाई, लेकिन कुछ हद तक वो सही है कि क्यूआर कोड से फर्जी मार्कशीट का वेरिफिकेशन आप करने की बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक विश्वविद्यालय की मार्कशीट है, मैंने उसको मैन्युअली चेंज किया, करेक्शन किया, उसको क्यूआर कोड के माध्यम से आप निश्चित तौर पर पकड़ सकते हैं। बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत क्विकली आप सेकंडों के अंदर अगर मार्कशीट के साथ छेड़ाखानी की गई है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर सराहनीय है, खासतौर पर उन छोटे एम्प्लॉयर्स के लिए जो डिजी लॉकर से जाकर के उस प्रोसेस को चेक नहीं कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज को जिसकी बात अभी प्रतीक जी कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड मंगाया जाता है, उसमें लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो प्राइवेट जो एम्प्लॉयर है वो सारे सिस्टम्स को फॉलो नहीं करता है, उसके लिए क्यूआर कोड एक अच्छा प्रावधान हो सकता है नकली मार्कशीट को रोकने का, लेकिन ये एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। फुल प्रूफ सिस्टम के लिए हमको इसको एक एंट्री पास के तौर पर तो आप देख सकते हैं, लेकिन डिजी लॉकर जो 2016 से केंद्र सरकार ने लागू किया है, मुझे लगता है कि वो ही एक फुल प्रूफ सिस्टम है कि आप उसको क्यूआर कोड से वेरीफाई करें और उसके बाद में उसका फाइनल वेरिफिकेशन है वो डिजी लॉकर से करें, तभी आप एक फुल प्रूफ सिस्टम दे पाएंगे। हालांकि यूनिवर्सिटियां अगर फर्जी सर्टिफिकेट बांट रही हैं, फर्जी डिग्रियां बांट रही हैं, उस पर कंट्रोल इस पूरे सिस्टम से नहीं लगने वाला है, ये भी एक ध्यान देने की है। यहां जो मार्कशीट हमारे हाथ में है वो सही है या नहीं है, ये क्यूआर कोड और डिजी लॉकर से हम मालूम कर सकते हैं। हेमंत जी, दसोरा साहब, कैसे देखा जाए, क्या फर्जी माफिया पर करारी चोट हो जाएगी सरकार का यह फैसला क्यूआर कोड लगाने वाला, आपकी नजर में कैसा है? देखिए साहब, नमस्कार सभी को। क्यूआर कोड लगाने वाले फैसले का तो मैं स्वागत करता हूं जी, और स्वागत इसलिए करता हूं कि एक कदम हम आगे बढ़े हैं। जहां तक प्रश्न है कि राज्य सरकार में जो नियुक्तियां की जानी है उसमें कोई फर्जी व्यक्ति नहीं आए, तो जिनको अब तक डिग्रियां प्रदान की जा चुकी है उन पर तो क्यूआर कोड नहीं है, और अब जो भर्तियां होंगी उसमें तो डिग्री होल्डर जिनके पास डिग्री है, चाहे वो फर्जी है चाहे वो सही है, वो अभ्यर्थी हैं। तो एक बार तो हम भविष्य के लिए एक कदम आगे बढ़े हैं, पर वर्तमान की जो समस्या है उसमें इसका कोई हल नहीं है। दूसरा विषय यह है कि केवल राज्य सरकार की नौकरियों के लिए क्यूआर कोड से आप सुरक्षा चाह रहे हैं। नौकरियां राज्य सरकार की कितने प्रतिशत है? बाकी संस्थानों के अंदर ये क्यूआर कोड वाले सिस्टम को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे? और वो तो फर्जी डिग्री लेकर के व्यक्ति अपनी कई जगह घूम रहा है और निजी संस्थानों के अंदर काम कर रहा है। उसके बारे में हमने कभी विचार भी किया है क्या? हमारी सारा का सारा केंद्र तो सरकारी नौकरी की तरफ रह गया। सरकारी नौकरी के अतिरिक्त भी नौकरियां हैं और नौकरियों के अंदर फर्जी लोग हैं। उन फर्जी लोगों के बारे में हमारा क्या विचार है? तीसरा महत्वपूर्ण विषय है जो कि यहां उपस्थित सभी माननीय पैनल मेंबर्स जानेंगे कि जो फर्जी डिग्री दे रहा है उसके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया है। फर्जी डिग्री प्राप्त करने वाला दोषी है तो देने वाला सवा दोषी है। सरकार का उसके तरफ कोई एक्शन लिया हो किसी भी सरकार ने, वो सामने आना चाहिए। तो ये ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का संस्थापक और जो है ये गिरफ्तार किया जोगेंद्र सिंह दलाल, पूर्व चेयरपर्सन सरिता कड़वासरा, ये रजिस्ट्रार जितेंद्र यादव 2024 में। देश के अंदर 1300 विश्वविद्यालय हैं जी, और 1300 विश्वविद्यालयों का यदि हम उनका पास खंगालेंगे तो उन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अंदर भी इस प्रकार की धांधली की गई आपको ध्यान में आ जाएगी। ये मेरा एक थोड़ा सा रुक रहा हूं और इसी बीच हमारे साथ एक सम्मानित दर्शक वापस से जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, अपना टेलीविजन की आवाज ओम नारायण जी आप म्यूट कर दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप हमसे बात करें, बताइए क्या कहना चाहते हैं ओम नारायण जी। हाँ, मैं बीकानेर से डॉक्टर ओम नारायण रोहित। ऐसा है मन जी कि अपने जो ये क्यूआर का मतलब क्यूआर कोड हो रहा है, ये एक जगह हो सकता है, जैसे ये फर्जी भी क्यूआर कोड हो सकते हैं जो आपके चैनल पे बताते हैं कि एक क्यूआर कोड है उसपे अपना कोई क्यूआर कोड लगा करके भी हो सकता है। और ऐसे हजारों यूनिवर्सिटियां हैं मतलब पूरे भारत में, जो मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश से आकर के, और ये मतलब पूरे होते हैं। इसमें सारे बड़े बड़े मिनिस्टरों का हाथ होता है, बड़े बड़े सेक्रेटरियों का हाथ होता है, बड़े बड़े रसूखदार का हाथ होता है। उससे कोई कार्रवाई नहीं होती है, और होती है तो उसमें बरसों लग जाते हैं, बरसों।
और सही फिर बात। आज तक जब कोई पकड़ा नहीं गया। अब ये ठीक है, सरकार कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपके चैनल ने ये जो मुद्दा उठाया बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत ही बढ़िया योग्य है, ये साधुवाद के पात्र है। और उससे क्या है कि ये फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। जी ओम नारायण जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया, इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप जागरूक हैं, बहुत शुक्रिया। अटल जी, ये गंभीर सवाल है और ये कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाते आई कि आप फर्जीवाड़े की बात करते हैं। आप ही के एक विधायक की बेटी पर गंभीरतम आरोप, आपने अब तक क्या कार्रवाई की, जांच भी सामने नहीं आ पाई। देखिए हेमंत जी, 50 से ज्यादा हमने अब तक एफआईआर दर्ज किए, 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां किए। और ऐसा नहीं है कि हम कोई एसओजी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। 7 यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है। केंद्र सरकार ने भी एक डेटा बैंक जो कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जिसके अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज है या इंस्टीट्यूशन है वो डिग्री देंगे तो उसके अंदर वो डेटा वहां पर होगा अवेलेबल। और अब जो फर्जीवाड़ा जो आप कह रहे हैं वो एक एप्लीकेशन है डिजी लॉकर प्लस एनएडी, इन दोनों के माध्यम से चेक किया जाएगा। ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि अब कोई भी राजस्थान सरकार में कोई भी व्यक्ति का अगर ये चेक किया जाएगा डिग्री को तो ये दोनों के साथ ही चेक किया जाएगा। हमारे साथ एक सम्मानित दर्शक शांतिलाल जी जुड़ रहे हैं जो हमारे नियमित दर्शक हैं पाली से। शांतिलाल जी नमस्कार। शांतिलाल जी का फोन कट गया है, वापस आएगा तो वापस से लेंगे। और फिलहाल मनोज मीणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज 18 राजस्थान पर। और आरपीएससी की रिकमेंडेशन पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। दावा यह किया जा रहा है कि फर्जी डिग्रियों पर इससे लगाम लग पाएगी, जो फर्जी डिग्रियां लेकर के लोग सरकारी सेवाओं में आ जाते हैं। एक QR कोड लगेगा, आपका क्या कहना है इससे? आवाज फर्जी डिग्रियों को रोक। जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये अच्छी बात है कि सरकार फर्जी डिग्रियों में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर ये QR कोड का जो ऑप्शन लेके आए हैं। सही बात है कि फर्जीवाड़ा रुकेगा और इसके लिए मैं सराहना करता हूँ। लेकिन जो पहले जो फर्जीवाड़े हुए हैं, आप किसी विभाग की भर्ती देखोगे, पीटीआई विभाग की पूरी भर्ती फर्जी है। और तमाम जो भर्तियां हुई है पिछले 5-10 सालों में, बड़े लेवल पे फर्जी डिग्रियां, फर्जी सर्टिफिकेट इतने सारे लगे हैं कि अगर जांच होगी तो आधे पद खाली कराने पड़ेंगे। मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छी पहल करी कि आप डिग्रियों में QR कोड ला रहे हो, लेकिन पुराने समय के जो घोटाले हो रहे हैं, पुराने समय में जो नौकरी लग गए बड़े बड़े महकमों में, क्या उनकी जांच होगी या नहीं होगी? और जांच होगी तो कब तक चलेगी? एक पीटीआई भर्ती पे सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले पाई, अभी तक निर्णय पेंडिंग में चल रहा है। और ऐसे तमाम भर्तियां हुई है, सैकड़ों भर्तियां पहले की पड़ी हुई है जिनकी जांच होनी चाहिए। कार्रवाई कर रही है, अभी फायर ऑफिसर को गिरफ्तार किया था बीजेपी के प्रवक्ताओं से, एसओजी भी लगातार आप ये पूछिए अटल जी से, उनकी जांच कब तक होगी? जी अटल जी। हेमंत जी, एक चीज, हाँ मैं एक बात बता देता हूँ जी। देखिए 20 जून 2025 को डीओपी जो है उन्होंने कहा कि जितने भी विभाग है राजस्थान के, उन सब विभागों में 5 साल में जो भर्तियां हुई हैं उन सबका डेटा चेक जब ये डिग्रीज को चेक किया जाएगा। कब तक करेंगे? और जितने भी लोग हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। उन पे QR कोड नहीं है अटल जी, आप 5 साल की छोड़िए, आप पीटीआई भर्ती की कर लीजिए। नहीं, QR कोड से कोई इशू नहीं। QR कोड की बात कर रहे हैं, QR कोड उन पर नहीं है। पीटीआई भर्ती आप अगर ये होता नहीं, अगर हम कार्रवाई नहीं कर रहे होते तो इसका पता कैसे चलता कि इतना लंबा घोटाला है? ये हम ही लोगों ने तो जांच की है एसओजी ने। नमस्कार। चलिए, शांतिलाल जी की लाइन बार बार कट जा रही है, कुछ समस्या पैदा हो रही है, ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो बात ये, थोड़ा सा समय दीजिए, चीजें हो रही हैं, बदल रही हैं। तो कोई चीज अगर QR कोड चालू हुआ है, नेशनल डिपॉजिट। जी प्रतीक जी, वो कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, सरकार जांच भी करवा रही है, दोनों चीजें, और QR कोड और बेहतर करेगा आगे आने वाली भर्तियों को भी। नहीं, जांच कर रही है, आगे आने वाली को बेहतर करेगा ना। लेकिन जैसे पूर्व आरपीएससी सदस्य ने बताया था, पिछली का क्या, तो पिछली के लिए एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऑलरेडी, ये चीजों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, हेडलाइन मैनेज करने के लिए ये सिर्फ QR कोड का बहाना बनाया जा रहा है।
और मैं, क्योंकि जब पहले थे डिजी लॉकर का एक्सेस मांगा है आरपीएससी ने, और डिजी लॉकर का एक्सेस आज ही दिया है। तो जब डिजी लॉकर का एक्सेस अगर आपने मांगा है तो दे दिया। और दूसरी बात बोले कार्रवाई करेंगे, आपने भी सवाल पूछा हेमंत भाई, इनके विधायक की बेटी ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था, उस पर क्या कार्रवाई की? अरे दूसरे का तो छोड़ दीजिए, ऐसा है कि उस वो पे भी क्या कार्रवाई? ये वो तो दो बार बुलाया उनको नोटिस देकर, अरे वो आई नहीं, तो भी जाएंगी वो, बताइए तो होगा क्या ना कार्रवाई, आउट होगी वो, कब होगी? अगर बिना जांच के आप तो आरोप प्रधानमंत्री पे लगा देते हो, तो आपके आरोपों का क्या करें? हम तो आप वालों पे भी आरोप लगाते हैं, तो क्या करें? तो कार्रवाई करिए ना, हटाइए, कार्रवाई करिए। जांच करके ही तो किसी कब भी करेंगे चीज की जांच की जाती है, कब प्रोसेस तक? कब एक तक? प्रक्रिया होती है। 2 साल तो निकल गए, ऐसा उसके और अभी 3 साल 2 और निकल महीने जाएंगे। पहले उनका आया है, और उसके किनका बाद है? उनको निलंबित उनका किया किनका है, है? जो आप बोल रहे हो ना कि निलंबित कर दिया, जिसके लिए निलंबित कर दिया, उनको एक बार के लिए सस्पेंड किया ही कर दिया। नहीं, किया गया है। अरे नहीं जाकर जाकर एपी आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। शांतिलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाली से, हमारी नियमित दर्शक। शांतिलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? 2 बार फोन कट गया सर। ये जाली सर्टिफिकेट के लिए क्यूआर कोड की पहल अच्छी है, लेकिन सर नौकरियां पाने के बाद भी फिर भ्रष्टाचार ये क्या मिट जाएगा क्या सर? इसके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए, क्यूआर कोड से भी जो उनको भ्रष्टाचार करने में भी थोड़ा डर लगे, क्योंकि नेता लोग निधि खा रहे और गवर्नमेंट सर्विस वाले भ्रष्ट तरीके से धन कमा रहे। उसके लिए भी तो कुछ ऐसा क्यूआर कोड या कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती हो जो वो कर ना पाए, ऐसी कुछ सुविधा सरकार करे। ठीक है शांतिलाल जी, बहुत शुक्रिया। और इसीलिए तो आज चर्चा कर रहे हैं। दशहरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो यही कहूंगा कि हमारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से सुदृढ़ होनी चाहिए जी कि जो लोग अभी तक डिग्री लेकर के बैठे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। विश्वविद्यालय जो फर्जी डिग्री देते हैं उनके ऊपर कड़ी जांच होनी चाहिए और कड़ी उनके ऊपर प्रावधान होने चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हो गया है, लेकिन फर्जी डिग्रियों को लेकर के सरकार का बड़ा एक्शन है कि आखिर क्यूआर कोड से लगाम लगेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि जो अब तक फर्जी डिग्री के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं उनको लेकर के सरकार कब कड़ा एक्शन लेगी? उम्मीद की जानी चाहिए कि फर्जीवाड़े पर लगाम लग पाएगी और सरकार सख्त एक्शन भी लेगी। नमस्कार।